देश में चर्चित सोनम रघुवंशी और राजा की कहानी अभी समाप्त भी नहीं हुआ है कि कुछ ऐसा ही मामला बिहार में देखने को मिला है। मालूम हो कि अररिया जिले में एक कलयुगी पत्नी के ऊपर यह आरोप लगा है कि उसने अपने परिवार वालों के संग मिलकर पति को जबरन जहर पिलाकर मार दिया। दरअसल पूरा मामला अररिया जिले के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु गांव के सिमराहा पश्चिमी औराही का है, जहां मृतक की पहचान पश्चिमी औराही पंचायत की हनीफ टोला हिंगना निवासी तजमुल 30 वर्ष के रूप में हुई है। जहां मृतक के भाई महबूब आलम ने थाने में दिए गए लिखित आवेदन में कहा है कि उनके भाई तजमुल उम्र 30 साल को उनकी पत्नी ने पहले तो अपने मायके बुलाया, उसके बाद परिवार वालों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई की। इससे जब मन नहीं भरा तो जबरन दूध में जहर घोल कर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महबूब ने बताया कि उनके बड़े भाई तजमुल पिता स्वर्गीय जामिल की शादी लगभग 8-60 वर्ष पूर्व सिमराहा थाने क्षेत्र के पोठिया वार्ड नंबर संख्या निवासी मंजूर की पुत्री अजमेरून खातून से हुई थी। उन्होंने बताया कि 6 माह पूर्व उनकी भाभी लड़ाई झगड़ा कर अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके पोठिया भाग गई। उनकी आदत अच्छी नहीं थी, इसका विरोध करने पर उनके भाई के साथ कई बार भी मारपीट किया गया था। इसी क्रम में गुरुवार को उसे ससुराल बुलाया गया, जहां उसे जहर पिला दिया गया। तजमुल को अधमरा अवस्था में हनीफ टोला स्थित कब्रिस्तान के पास लेकर जाकर छोड़ दिया। वहीं आसपास मवेशी चरा रहे गांव के कुछ लोगों ने तजमुल आवाज देकर बुलाया और अब बोला कि हमको घर ले चलो, मेरा पत्नी और ससुराल वालों ने मुझे मारा पीटा है और जहर घोल कर पिला दिया है। सूचना पर पहुंचे महबूब ने देखा कि उनके भाई के मुंह से झाग निकल रहा है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई है। मृतक अंबाला में काम करता था और अभी हाल ही में बकरा ईद पर्व मनाने पहुंचा था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अजमेरून का आचरण सही नहीं था और वह कई लोगों से उसका चक्कर चल रहा था। घटना के बाद मृतक के स्वजनों के द्वारा इसकी सूचना सिमराहा पुलिस को दिया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेजा कर अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फारबिसगंज डीएसपी मुकेश कुमार शाह ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। बात ये हुआ था कि जैसे मेरा भाई बाहर में रहता था, बाहर में रहने के बाद यहाँ पे लड़की फ़ोन किया कि घर आओ, यहाँ पर्व उर्व करेंगे। उसके बाद पर्व में आया, बकरीद पर्व में यहाँ 1 रोज़ रहा, उसके बाद 3 रोज़ वहाँ पे रहा उस अपना ससुराल में। वहाँ पे पैसा था, चैन था, हाथ वाला चैन था, गला वाला चैन था, 2 लाख टका था खाता में। सब कुछ छीन लिया, मोबाइल वोबाइल सब चीज़ छीन लिया। उसके बाद उसको खाना वाना खिला के दूध में जहर पिला के उसको हम लोग का यहाँ फील्ड पड़ता है, हलीफ टोला में फील्ड पड़ता है, वहीं पे आके छोड़ दिया। वहाँ पे हम लोग का ग्रामीण लोग देखा तो वहीं से लेकर आया घर पे। यहाँ पे जब तक हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते तब तक इंतकाल हो सका। उसके बाद ये हुआ कि जैसे वहाँ पे गया तो पंचायत वगैरह बैठाया, लड़का अकेले लेके और वहाँ का ग्राम लेके, हम लोग को नहीं पूछा। वहाँ पे पंचायत बैठा के पंचायत में लड़का को पीटा, मारा। उसके बाद मार पीट के रात में वहीं पे पूरा मार पीट के देते फोड़ दिया। पूरा इधर बाड़ी था, इधर बाड़ी था। उसके बाद जड़ खिला के उसके बाद इधर फील्ड में छोड़ दिया। फील्ड में छोड़ने के बाद उधर मेरा ग्राम का लोग हनीफ टोला को देखा तो वहाँ पे घर पे लेकर आए। घर पे लाने के बाद यहाँ पे जब तक अस्पताल ले जाते तब तक उसका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद उस लोग को बोले कि आ जाओ यहाँ पे। बोल रहा है कि हमको कोई मतलब नहीं है मेरा सवर, वहाँ पे मेरा कोई नहीं है। उसका 2 लड़का भी है, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है। मतलब भाभी का बिहेव यहाँ भाभी का बिहेव बहुत ख़राब था। ठीक है, यहाँ पे 1 महीना रहती थी, 1 महीना रहती थी तो वहाँ पे साल भर रहती थी। वहाँ पे अफेयर चल रहा था उसका मैके में। यहाँ पे उसका दिल नहीं लगता था। मेरा भाई उसका खाना खर्चा, पैसा वगैरह वगैरह सब चीज़ जोड़ता था, लेकिन फिर भी उसको भाता नहीं था। बोलता है तुम हमको पसंद नहीं, हम वहाँ पे मेरा अफेयर चल रहा है, वहीं से करेंगे। उसके बाद मार दिया गया। उसके बाद यही हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इकरामुल। हो गया क्या हुआ था? देखिए हम लोग तो थे नहीं, घर में माल ठोकने गए थे। बच्चा बोले कि उसका जहर पिला के यहाँ रख दिया। हम लोग ये आने लेकर के जा रहे थे, रास्ते में डेथ कर गया बच्चा। पत्नी का बिहेव कैसा था उनका? पत्नी तो उसका क्या बोलेंगे, पत्नी अच्छा रहता तो मार देता सवर को जहर खिला करके। पहले से उनका किसी से अफेयर भी था?
एफआईआर नहीं देखे बाबू, एफआईआर वहाँ नहरा से हो रहा था, यहाँ पे तो नहीं देखे कभी कि हम देखते तो यहाँ पे उसको कुछ कहते ना। वहीं एफआईआर जो किया तब नहीं ऐसा हुआ बाबू। मतलब पहले से प्यार मोहब्बत चल रहा था, हाँ लेकिन अपने शोहर को जो है बता भी नहीं रहा था। नहीं, अब बेटा को इतना समझाते थे, बेटा मत जाओ, जब ऐसा लड़की नहीं आ रहा है तो उसको तुमको करा देंगे, जाओ बहन पापा मर गया, जाओ अम्बाला कश्मीर कमा करके लाओ, बहन को शादी कराओ, तब जाकर उसको लाएंगे, नहीं आएगा तो दूसरा शादी कराएंगे। लेकिन मान रहा नहीं, सब कुछ अपने हिम्मत में चल रही थी, कब इसका भी नहीं। नतीजा आज हुआ कि उसको जो है जहर भी दे दिया। हाँ, उसको रात में मारा, फिर जहर पिलाया, फिर इधर जंगल में लाके छोड़ दिया। तब हम लोग कल लाए, जा लेकर के जा रहे थे, रास्ते में डेट कर गया। क्या नाम हुआ? जिम्मेदार था तो लड़का का कौन थे आप? लड़का का चच्ची था। अब इसको मत बोलिए, अपना था बोलिएगा इधर देखिए क्या हुआ था। हमको लड़का का तो प्यारा नहीं है वो लड़की हमको लड़का कहता है कि हमको उससे प्यारा नहीं करेंगे। वो तो ज़बरदस्ती रहा, कहीं ना 8 साल हुआ है लड़की को। 2 ठो लड़का पैदा हुआ है, एक ठो 5 साल का है, एगो 3 साल का है। अब बीच में या तो इस हम लोग को तो रमज़ान जो होता है, ये रमज़ान के बाद में आया, थोड़ा बहुत ऐसे पीढ़िया लेकर के बैठे यहाँ था सब मर्द मिल करके। वो लड़का बोला काम करके आया, कैसे भुइयाँ में थबर गए, आप लोग बैठिए ना, कोई बिस्तरा लेकर के पीढ़िए लेकर के, कहे नहीं बैठेंगे, आप क्या कीजिएगा, ऐसे बोला। वही में कहे कि माता तो मारेंगे थापड़। मतलब आपकी बहू का आचरण पहले से गड़बड़ था। हाँ नहीं, ईद में बेचारा आपका बेटा जो है उसको बहाने फुसला के वहाँ बुला लिया। हाँ बुला लिया, बुला के फिर वहाँ पे फिर क्या हुआ, वहाँ पे क्या चीज़ से उसको मार पिटाई किया? ओकरा मारपीट ऐसे कहिए कि काहे बार बार आते हैं आप, तुमको कहते हैं बार बार नहीं आने के, काहे आता है। उसको ले करके फुसला करके खिया पिया करके बस मारपीट कुटा के दे दिया, जहर पिला कर दे दिया। घर में सबसे बड़ा लड़का वही था? वही है। क्या नाम था उनका? तजमुल, और पत्नी का नाम अमीरुल, अजमेजुल नाम है। शादी का कितना साल हुआ था? 8 साल। लेकिन 8 साल में अच्छा संबंध नहीं था? नहीं, खटर पटर हमेशा रात सुताता तो वही कहानी, दिन सुताता तो वही कहानी, खाना खाता था वही कहानी, हमेशा लड़ते रहता। 4 साल हुआ उसको हमसे इलादा रहना। यहाँ मतलब ढंग से यहाँ रहे भी नहीं? हमेशा घरे भागती थी? हाँ घरे भागती, हमेशा ओकर माई से बात होता, हमेशा कह के इधरे वहीं जाएंगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे। 10 दिन यहाँ, महीना दिन वहाँ, फिर महीना दिन यहाँ, तब 6 महीना वहाँ। क्या नाम हुआ आपका? रबीना खातून। अब लड़का के माँ है? हाँ।